हे भगवान, सोशल मीडिया पर कहीं पर भी कुछ भी खोल लो, हर जगह राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। टीवी पर तो इसको कोई दिखाता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर सबके ऊपर बैठा रहता है। कुछ भी खोल लो, ट्विटर खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, हर जगह राहुल गांधी जननायक जननायक। मैं तो सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि ये जननायक है या दुखदायक है। मेरे लिए तो दुखदायक बना हुआ है। कहीं पर भी कुछ भी खोल लो, सब जगह यही मिलता है। कहीं यह लकड़ी का मिस्त्री बन जाता है तो कभी कूली बन जाता है, कभी मैकेनिक बन जाता है तो कभी किसान बन जाता है। इसके है कहीं से प्रधानमंत्री बनने वाले लक्षण। ये तो ऐसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री कम और मजदूर ज्यादा बनने वाला है। राहुल गांधी को ना अब एहसास हो गया है कि प्रधानमंत्री तो वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारने वाले नहीं है और कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है। इसलिए सोच रहा है कि बेरोजगारी से अच्छा कोई ना कोई काम सीख लूं। अब वो हर जगह जाकर ये देख रहा है कि कौन सा काम आसान है, लेकिन उसको कोई काम आसान लग ही नहीं रहा। इसीलिए वो हर तीसरे दिन भटकता रहता है, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। काम करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या हुई है। कुछ महीने पहले तो इसने भारत जोड़ो यात्रा का ड्रामा किया था, अब ये हर दिन अलग अलग ड्रामे लेके आ जाता है और कांग्रेस के चमचे इसको ऐसे दिखाते जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। अरे दुनिया करती है ये सब छोटे मोटे काम। अरे स्मृति ईरानी जी, आपको तो ये काम छोटे छोटे ही लगेंगे, क्योंकि आप लोगों को थोड़े करने होते हैं। ये तो उनके दुख दर्द को वही समझ सकता है जो उन चीजों को अच्छे से जानता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो ये नहीं पता कि गंदे नाले की गैस से चाय नहीं बनती, उनको ये नहीं पता कि आलू से सोना बनाने की मशीन नहीं होती, लेकिन वो तो कुछ भी ज्ञान पेल देते हैं। और तुम्हारे जैसे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पता नहीं कैसे कैसे मैसेज वायरल करते रहते हैं और आने वाली जनरेशन को पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हो तुम लोग तो। और स्मृति ईरानी मैडम, जननायक उसी को कहा जाता जो जनता के बीच रहे, जनता के दुख दर्द को समझे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही ले लो, मणिपुर में इतने लोग मर गए, इतनी हिंसा हो रही है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है, वहां पर जाकर कुछ बोल नहीं सकते। एक बार भी मणिपुर में गए हैं? और वरना चुनाव होता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ के रिश्ते निकाल लाते हैं। मणिपुर से मेरा ये रिश्ता है, मणिपुर से मेरा वो रिश्ता है। और आपने देखा है कभी राजस्थान की जात तक नहीं पूछते थे। अब राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं तो पिछले 10-11 महीने में ही 9 बार राजस्थान में होकर आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर की तरफ भी मुंह कर लीजिए कभी तो। और स्मृति ईरानी जी, यही फर्क है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और राहुल गांधी जी में। राहुल गांधी जी वहां पर जाते हैं जहां पर जाना होता है, जहां पर जरूरत होती है। मणिपुर के लोगों को सहारा मिला था जब राहुल गांधी जी गए थे, और जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे राहुल गांधी जी, कभी मजदूरों के बीच में जाते हैं, कभी किसानों के बीच में जाते हैं, कभी मिस्त्रियों के बीच में जाते हैं, कभी मैकेनिक बनते हैं तो कभी कूली बनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को थोड़े पता इन सब चीजों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो जहां भी जाते हैं कैमरा लेके फोटो शूट करवाने जाते हैं। राहुल गांधी जी की तरह मेहनत थोड़ी कर सकते हैं वो, उनको तो बस फोटो शूट होना चाहिए। हमने तो सब कुछ देखा था और देश की जनता ने भी देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के ही कार्यकर्ताओं को कभी मोची बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। और ट्रेन में भी जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के समर्थकों को लेके जाते हैं, उन्हीं को पहले से बैठाते हैं, उन्हीं से बातें करते हैं। पता है कि अगर ओरिजिनल सवारियों से बात कर ली, यात्रियों से बात कर ली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पे ही उनकी पोल खोल दी जाएगी। इसीलिए तो खुद के कार्यकर्ताओं को पहले से बैठा के रखते हैं हर जगह, और फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संस्कृत में हैप्पी बर्थडे बोला। स्मृति ईरानी जी, देश की जनता सब जानती है, इतनी पागल नहीं रही जितना कि तुम लोगों ने मीडिया के साथ मिलकर बना दिया था इसको। अब वो समझने लगी है कि कौन सा व्हाट्सएप का ज्ञान फेक है और कौन सा सही है। कांग्रेस वालों की इस बात से तो मैं भी पूर्ण रूप से सहमत हूँ स्मृति ईरानी जी, कि राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में दिन रात का अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, और वो भी कैमरे के सामने। कभी लाल किले से झूठ बोल देते हैं तो कभी मन की बात में झूठ बोल देते हैं। और देश का जो हाल किया है ना, मैं तो देखो भाजपा का नेता होते हुए भी सच बोलने की हिम्मत रखता हूँ, मेरा जमीर जिंदा है। मैं तो सच सच बता रहा हूँ कि जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जो फायदा हुआ था ना, उसका दोगुना नुकसान होता दिखाई दे रहा मुझको तो 2024 में। और जो भारत का सत्यानाश किया ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया है, क्योंकि दुश्मन भी इतना नुकसान नहीं कर सकता जितना मोदी जी ने कर दिखाया है। वो चाहे जितनी भी चीजें बेच रहे हो, सबकी सब आई कहाँ से? वो कांग्रेस के राज में ही तो बनी थी। अगर हम आज के समय में अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पूर्वजों को गाली देने लग जाए, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इन्होंने खूब हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। हिंदू धर्म को तो ये लोग मानते नहीं है, सिर्फ अपना खिलौना बना रखा राजनीति के लिए। और स्मृति ईरानी जी, सबको पता है, पूरे देश जानता है अब तो किस तरह से राजनीति करते, कभी सेना के नाम पर, कभी कुछ कभी कुछ। और जो चीन ने हाल किया ना भारत का अब तक, पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। और प्रधानमंत्री जी लाल किले से खड़े होकर झूठ बोलते हैं। पहले क्या करते थे
कि एक सिर काटेंगे तो 10 काट कर लाएंगे। कहाँ गए वो वायदे? अब चीन भी लाल आंख दिखा रहा है और पाकिस्तान भी आतंकवाद फैला रहा है, लेकिन मोदी जी खड़े खड़े तालियां बजा रहे हैं। सिर्फ एक काम अच्छा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, कोई माने या ना माने, लेकिन यही हकीकत है। अरे स्मृति ईरानी जी, आप लोगों की सच्चाई पूरे देश को पता है। जिस तरह से आप ड्रामे करती थी, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। आप में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जिस तरह से आप आगे बढ़ी हैं दो खकर करके, ऐसे ही वो बढ़े हैं आगे। और इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने देश के लिए या आम जनता के लिए। जिस तरह से अमित शाह जी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, जिस तरह से जेपी नड्डा जी कर्नाटक में नफरत फैलाते हैं एक धर्म के खिलाफ, और अमित शाह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ देते हैं। सबको पता है कि कौन कितने पानी में है, और अब तो जनता ने आपको जवाब दे ही दिया है। कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औंधे मुंह गिराया है, जिस तरह से जेपी नड्डा के दावों की हवा निकाली है, और जिस तरह से अमित शाह की धमकियों को उसी के अंदर घुसेड़ा है ना, सबने देखा है। क्योंकि अमित शाह जी क्या कह रहे थे कि कर्नाटक में अगर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो हिंदू इतना सुरक्षित नहीं रह पाएगा जितना भाजपा की सरकार में रहता है। और क्या बोल रहे थे कि अगर कर्नाटक में भाजपा हार गई, कर्नाटक राज्य में मुख्यमंत्री और पार्टी का बन गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद कर्नाटक से उठ जाएगा। अब कहाँ गया आशीर्वाद? कौन मांग रहा आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी से? अरे तुम लोगों ने तो हिंदू देवी देवताओं की भी बेइज्जती करवा रखी है। और जो तुम भारतीय जनता पार्टी के अंधभगत बोलते हैं ना कि कांग्रेस ने क्या किया है अब तक, 70 साल में क्या किया था, तो वो कान खोलकर सुन लो। अगर 70 साल में कुछ नहीं किया होता तो प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या बेचते? तुमको पता है कुछ? अब यह चंद्रयान 3 जो चांद पर पहुंचा है, इसमें प्रधानमंत्री जी का क्या योगदान है बताना जरा। जो तुम बड़े बड़े होल्डिंग और पोस्टर लगाकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हो, उन पर किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं छपवा रहे थे। हर जगह बस मोदी जी मोदी जी। क्यों मोदी जी हवा में उड़कर चांद पर छोड़ के आए थे चंद्रयान 3 को? जो ऐसे प्रचार कर रहे हो, ये तो शुक्र मनाओ चाचा नेहरू का, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी, वरना यह सब संभव थोड़े हो पाता। अगर पहले वाले कांग्रेस के राज में जो प्रधानमंत्री बने थे, अगर वह भी मोदी जी जैसा सोचते कि हिंदू को मुस्लिम से लड़वा दो, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा दो, ठाकुर को ब्राह्मण से लड़वा दो, अगर ऐसे ऐसे सोचते तो आज हमारे देश में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं होते। तुम लोगों को पता है कुछ? एम्स, इसरो, ऐसे ऐसे संस्थान तभी की सरकार में बने हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनका क्या कर रहे हैं वो तुमको भी पता है और हमको भी पता है। जिस तरह से बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच दिया, उसके बावजूद करते रहते मोदी मोदी मोदी। ये नहीं कहते कि देश की खोद दी इसने गोभी। अरे कन्हैया कुमार जी, इनको कहाँ समझा रहे हो? इनको कहाँ समझ में आएगी कुछ बात? ये तो खुद के नेताओं की अच्छी बातें नहीं मानते, उन्हीं को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। अब आप कुछ बोलोगे तो ये आपको देशद्रोही साबित करेंगे। कभी कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो तुम तो। इनको और कुछ आता भी है? जब भी इनके ऊपर बात आती है तो ये किसका सहारा लेते हैं? कभी राष्ट्र का सहारा, कभी धर्म का सहारा, कभी कुछ कभी कुछ। अरे प्रधानमंत्री जी तो वो बेशर्म आदमी है जिसने सेना के नाम पर भी वोट मांगे थे, लेकिन किया क्या है ये तो बता दो। कुछ किया है सेना के लिए, देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने? कहते कि बाहर डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, बाहर बजा रहे डंका और देश में लगी पड़ी है सबकी लंका।